अब ये तो बात रही किसकी, यूजर की, ठीक है भैया। दो पर्सपेक्टिव रहे, मैंने बोला मैं एज अ यूजर इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को क्यों यूज करूंगा, ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आई। लेकिन एक बात बताओ, एज अ सिस्टम, एज अ कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर इस हार्ड डिस्क को एक्सेप्ट क्यों करेगा, ठीक है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार दोबारा ये चीज बोलता हूं कि भैया मैंने बोला ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैं पहने हूं, मैं इस टी शर्ट को क्यों पहने हुए हूं, मैंने इसको क्यों पसंद किया, मैंने उसको वहां से जो वहां पर वार्डरोब पे टंगी रहती है ना मॉल्स के अंदर, वहां से मैंने उसको क्यों उतारा और मैंने क्यों पहना, मुझे इसके अंदर कुछ दिखा होगा, मुझे इसकी कुछ ऐसा चीजें लगी होंगी, इसीलिए मैंने इसको खरीदा। ऐसे इसके जस्ट उल्टे पर्सपेक्टिव में सोचो कि कंपनी ने इसको बनाया क्यों होगा, ये भी तो सोच सकते हो। यही होता है यूजर पर्सपेक्टिव और सिस्टम पर्सपेक्टिव। मैंने बोला कि इस हार्ड डिस्क को मैं क्यों यूज करूंगा, मैंने ये भी आपको बताया कि मैं ऐसा क्या देखूंगा इसके अंदर जो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरा सिस्टम, मेरा कंप्यूटर जो है वो इसको क्यों अपने सिस्टम के अंदर, अपने एनवायरमेंट के अंदर आने क्यों देगा, ठीक है भैया। ये भी चीज हमको देखना बनता है और ये एग्जाम के अंदर आता भी है कि सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या होता है, ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले कि सिस्टम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक फाइल को देखने का, एक फाइल सिस्टम को देखने का सिस्टम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये अब हम देखने वाले हैं। सिस्टम देखता है कि फाइल सिस्टम क्या एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। मतलब मैंने क्या बोला, वो जो मैंने आपको बोला था ना, जो मेटा डेटा स्टोर होता है, डेटा अबाउट डेटा जो स्टोर होता है, वो अगर हमारा फाइल सिस्टम बनाता है तो सिस्टम बोलेगा कि हाँ यू आर अ वेरी गुड फाइल सिस्टम, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है भैया, आपसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है भैया। तो अगर मेरा फाइल सिस्टम, मेरा लॉजिकल यूनिट अगर कोई फाइल का कंट्रोल ब्लॉक बनाता है, हर बार कोई फाइल का कंट्रोल ब्लॉक बनाता है, तो यूजर सिस्टम उसको बोलेगा कि यू आर वेरी गुड, ठीक है भैया। तो मैंने बोला मेटा डेटा को स्टोर करने वाली, मतलब अगर मैं नाम को, लोकेशन को, साइज को, एक्सेस कंट्रोल को, परमिशंस को अगर स्टोर कर पा रहा हूं तो मैं एक बहुत अच्छा फाइल सिस्टम हूं। ये परमिशन मुझे, ये ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा, ठीक है, तो मैं एक बहुत अच्छा फाइल सिस्टम हूं। ये बात मुझे कौन बोलता है, ये बात मुझे सिस्टम बोलता है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। स्टोरेज अलोकेशन मेथड, अगर मैं एज अ फाइल सिस्टम में, अगर एज अ लॉजिकल, ठीक है, अगर मैं एज अ फाइल सिस्टम और मैं, ठीक है, ठीक, अगर मैं एज अ फाइल सिस्टम या फिर एज अ लॉजिकल यूनिट अच्छे से मेमोरी अलोकेशन करवा पा रहा हूं तो मैं एक अच्छा फाइल सिस्टम कहलाऊंगा, ठीक है भैया। मतलब कि कंटीन्यूअस अलोकेशन, लिंक्ड अलोकेशन और इंडेक्स अलोकेशन आपको मैं इसी यूनिट के अंदर थोड़ा आगे जाके पढ़ाऊंगा। बस ये मान के चलो कि ये तीनों जो होते हैं वो फाइल्स को स्पेस देने के मेथड्स होते हैं। मैं अपने इस हार्ड डिस्क के अंदर किस तरीके से फाइल्स को जगह दूंगा, किस ऑर्डर में दूंगा, क्या फॉर्मेशन होगी, ये चीज कंट्रोल करती है मेरी स्टोरेज अलोकेशन मेथड, ठीक है भैया। तो अगर मेरा स्टोरेज अलोकेशन मेथड अच्छा होगा तो सिस्टम, मेरा कंप्यूटर मुझे एक्सेप्ट करेगा एज अ फाइल सिस्टम, ठीक है भैया। देखो भैया मैंने क्या बोला, सिस्टम कौन है, सिस्टम ये है, सिस्टम मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा बॉस है। मैं कौन हूं, मैं हूं एक फाइल सिस्टम, ठीक है भैया। मेरी बस इतनी औकात है कि मैं अपनी हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकता हूं। तो भैया मुझे मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है भैया। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ऑर्डर देगा कि काम करो, यूजर बोल रहा है इस फाइल को स्टोर करा दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं ऑर्डर दूंगा मेरी हार्ड डिस्क को, ठीक है भैया। तो मुझे एक्सेप्ट कौन करेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। ये चीज समझ में आई। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे एक्सेप्ट करे, इसीलिए मुझे फाइल कंट्रोल ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि यूजर जब भी सर्च करेगा नाम से सर्च करेगा, यूजर जब भी ढूंढेगा लोकेशन पे ढूंढेगा, यूजर चाहेगा मुझे साइज बताओ, यूजर चाहेगा मुझे एक्सेस कंट्रोल बताओ, तो भैया मुझे यूजर को जवाब देना है, यूजर को जवाब, ठीक है। तो भैया मुझे जवाब किसको देना, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको जवाब देगा, यूजर को। क्या इतनी बात समझ में? क्या वो आपको अभी भी वो जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था वो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला कि ये है मेरा हार्ड ड्राइव, ठीक है भैया, ये है मेरी हार्ड ड्राइव। इस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करवाएगा कौन? इस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करवाएगा मेरा फाइल सिस्टम। क्या करवाएगा? मेरा फाइल सिस्टम। इस फाइल सिस्टम को कौन मैनेज करेगा? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन यूज करता है? यूजर, ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस यूजर को फाइल सिस्टम के अंदर क्या दिखता है तो वो उसको इंस्टॉल कर लेता है। ये पहले था यूजर पर्सपेक्टिव। अब भैया इस फाइल सिस्टम के अंदर ऐसा क्या अच्छा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक्सेप्ट करता है? बस मैं अभी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है भैया। चलो ये चीज हमको समझ में आई, ठीक है भैया। कहां गए हम? यहीं थे, ठीक है भैया। तो मैंने बोला कुछ स्टोरेज अलोकेशन मेथड्स होते हैं, कंटीन्यूअस, लिंक्ड और
इंडेक्स एलोकेशन, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्या क्या होते हैं। बस ये जान के चलो कि ये कैसे हमारी फाइल को स्टोर करवाना है, कैसे मेमोरी देनी है, ये एलोकेशन कुछ मेथड्स होते हैं। अगर ये अच्छे हैं तो मेरा सिस्टम, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे अच्छा मानता है और मुझे एक्सेस करवाने की परमिशन देता है। ठीक है भैया, बात करते हैं डायरेक्टरी मैनेजमेंट की। डायरेक्टरी मैनेजमेंट मतलब मैं कैसे कहां पर फोल्डर्स को बना रहा हूं, उनका नाम सही से दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, लोकेशन सही दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, एट्रीब्यूट सही दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम सही नहीं दिया, मैंने कुछ भी करके नाम कुछ भी दे दिया, ठीक है, ABCDXYZ कोई भी नाम दे दिया, हालांकि आप दे सकते हो, पर ये चीज डायरेक्टरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। आपको ढूंढना, आपको एक्सेस करवाना आसान नहीं पड़ता। अगर आप कुछ भी उल्टे सीधे नाम बनाते हो तो थोड़ा सा ये चीजें मैनेज की जाती हैं डायरेक्टरी मैनेजमेंट लेवल पर। ठीक है भैया, अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं ये आपका आगे कुछ वीडियोस का पार्ट होने वाला है, आपके सिलेबस के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? ठीक है भाई, अब बात करते हैं एक्सेस, फाइल एक्सेस मेथड की। ठीक है भैया, देखो फाइल को एक्सेस करने के कुछ मेथड्स होते हैं जो आपके इस वीडियो का लास्ट का पार्ट बिल्कुल होने वाले हैं कि मैं कैसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में और कैसे डायरेक्ट ऑर्डर में चीजों को एक्सेस कर रहा हूंगा। ठीक है भैया, सीक्वेंशियल ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ठीक है भैया, डायरेक्ट एक्सेस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मुझे जिस भी फाइल को एक्सेस करना होगा मैं डायरेक्ट उसके ऊपर कूद जाऊंगा, ये होता है डायरेक्ट एक्सेस का मतलब। ठीक है भैया, अगर मेरे ये मैकेनिज्म अच्छे होंगे तो मेरा सिस्टम, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे अच्छा मान के, अच्छा फाइल सिस्टम मान के, गुड बॉय मान के मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और मुझे अपने सारे ऑर्डर्स देगा और मुझे अच्छे से काम करने देगा। ठीक है भैया, चलो मैं आपको ये ऐसे थर्ड पार्टी में और ऐसे तारीफ करते हुए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही तो होता है भाई यूजर का पर्सपेक्टिव, यही तो होता है सिस्टम का पर्सपेक्टिव। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भाई, नोट करो, शाबाश। ठीक है भाई, चलो इसके बाद आता है भैया फाइल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला कि मैं अपने फाइल्स के ऊपर, अपने फोल्डर्स के ऊपर कुछ ऐसी सिक्योरिटी डाल दूंगा कि कुछ लिमिटेड लोग ही उसके ऊपर एक्सेस कर पाए। ठीक है भैया, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं क्या करता हूं, मैं कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देता हूं, कुछ लोगों को परमिशन कम अलाउ करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं एक कंपनी चलाता हूं और उस कंपनी की एक कॉमन हार्ड डिस्क है। हालांकि ये जो मेथड जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, अब ये इंडस्ट्री में इतना यूज नहीं होता क्योंकि अब आजकल क्लाउड बेस्ड और हमारे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे काफी सारे स्टोरेज चीजें आ चुकी हैं, पर अब ये हार्ड डिस्क वाला मेथड को यूज नहीं करता। पर फिर भी हम मान के चलो अगर कंप्यूटर के अंदर चीजें स्टोर कर रहे हो तो ये मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव है, इस हार्ड डिस्क का एक्सेस मुझे लोगों को देना है। मेरी कंपनी के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, ठीक है भैया, मेरी कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट होगा, कुछ मैनेजमेंट्स होंगे, कुछ HRs होंगे, ये मेरी कंपनी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है भैया, तो मैंने क्या बोला, एक हार्ड डिस्क आई, यहां पर एक हार्ड डिस्क आई, मैंने बोला कि यार एक काम करो, इस हार्ड डिस्क के अंदर कुछ पर्टिकुलर फाइल्स इन लोगों को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो मैंने क्या किया, इन लोगों को क्या कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। ठीक है भैया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। और मैंने बोला कि भैया इनको, अकाउंट डिपार्टमेंट को सेल्स की डिटेल बस देखने तक की परमिशन है। मैंने क्या बोला, अकाउंट डिपार्टमेंट को सेल्स की डिटेल देखने भर तक की परमिशन है। ठीक है भैया, ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट को जो सेल्स की डिटेल है वो राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में? और मान के चलो मैं बॉस हूं, मेरे पास सारे राइट है। ठीक है भैया, मैं बॉस हूं, मेरे पास सारे राइट हैं, तो इस हार्ड डिस्क के अंदर फाइल्स को यूज करने के एक्सेस कंट्रोल्स मैंने अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से दे रखे हैं। पर इनके कुछ अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। हो सकता है मैं फाइल्स के ऊपर पासवर्ड डाल दूं जो सिर्फ सेल्स वालों को पता हो सकता है मैं कुछ ऐसा करूं जिससे बस अपने आप ही ये पता चल जाए कि मुझे एक्सेस करने की परमिशन है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको यूज करते हैं मैक एड्रेसिंग के और IP एड्रेसिंग के फॉर्म में। अगर मैं इंटरनेट के अंदर बात करता हूं तो मैं IP एड्रेस का यूज करूंगा, और अगर मैं लोकल सिस्टम या लोकल एरिया नेटवर्क की बात करता हूं तो मैं मैक एड्रेस का यूज करूंगा। इसका मतलब क्या है, देखो बस इतना जान के चलो कि हर एक डिवाइस का, हर एक कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर एड्रेस। मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम के अंदर कुछ एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। ठीक है भैया, कुछ एड्रेस को कुछ पर्टिकुलर परमिशन दूंगा। ठीक है भैया, बस हमारा फाइल सिस्टम जैसे ही इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होगा वो ये देखेगा कि क्या आपका IP एड्रेस ब्लैकलिस्ट वाला है, क्या आपका मैक एड्रेस, सॉरी गलती से मैं IP बोल गया, क्या आपका मैक एड्रेस रीड राइट वाला है। तो बस ये मेरी फाइल जाके मेरे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होगी, मेरे कंप्यूटर का मैक एड्रेस एक बार वेरीफाई करेगी, क्या आप गलती से ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो गए। भैया अगर मैं ब्लैकलिस्ट होऊंगा तो वो मुझे कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं करेगा या मेरे कंप्यूटर में चलेगा ही नहीं। बस ये एक तरीका होता है। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं एक्सेस लिस्ट बनाना। क्या बोला जाता है इसको? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाना। कि मैंने एक लिस्ट बना ली, उस लिस्ट के अंदर मैक एड्रेस के बेसिस पे मैंने बोल दिया कि ये पर्टिकुलर 3 मैक एड्रेस जो है वो ब्लैक लिस्ट है इनके कंप्यूटर के अंदर,
इसको चलने मत देना, ठीक है भैया। चलो ऐसे ही भैया कुछ ऑथेंटिकेशंस होती हैं, ये कुछ पासवर्ड वाली बात हो गई, ठीक है भैया। अब बात करते हैं डिस्क मैनेजमेंट की। अब डिस्क मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि भैया पार्टीशन और शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। पार्टीशन मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि मैं अपनी डिस्क को, अपनी हार्ड डिस्क को फर्दर कुछ चीजों में डिवाइड कर देता हूं। वो कैसे होगा मैं आपको और बताऊंगा। ऐसे ही डिस्क शेड्यूलिंग जो है वो आपकी इस पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि सबसे लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि वो ऑर्डर में उसी फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है भैया। ये चीज हमको समझ में आई। उसके अलावा ये सिस्टम कॉल्स भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सिस्टम पर्सपेक्टिव में। एक काम करता हूं, पहले तो मैं मिटा देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं इस बारे में, ठीक है भाई। तो अब एक काम करो, इसको नोट करते करते मेरी बात सुनो, ठीक है भैया। सिर्फ मेरी बात सुनना, बस नोट करते रहो, ठीक है भैया। नोट करते करते मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला, ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे हैं क्या, ये सारे हैं सिस्टम पर्सपेक्टिव, ठीक है भैया। मैं दोबारा आपको रिवाइज करवाता हूं। मैंने बोला एक होता है यूजर पर्सपेक्टिव और एक होता है सिस्टम पर्सपेक्टिव, ठीक है। यूजर पर्सपेक्टिव का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं एज अ यूजर हमारे फाइल सिस्टम को किस तरीके से देखता हूं, मुझे कल को उसको यूज करना है कि नहीं करना है, मैं उसको कैसे देखूंगा, ठीक है भैया। तो मैंने बोला कि यार ये पर्टिकुलर पेन ड्राइव है, सैनडिस्क की अच्छी पेन ड्राइव है, उसका फाइल सिस्टम भी अच्छा है, तो मैंने उसको उठा लिया, ठीक है भैया। और कंप्यूटर जो है वो कैसे उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को देखेगा, ठीक है भैया। उसके अंदर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि मेरे को ये सारी जो अभी मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी फैसिलिटी उसके अंदर हो, ठीक है भैया। ऑल्दो आजकल जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, अच्छी अच्छी पेन ड्राइव्स आती हैं, उनके अंदर ये चीज पहले से कंपैटिबल होती है, पर फिर भी एक समय पहले जब इस आपका सिलेबस बनाया गया तब ये सारे इश्यूज आया करते थे। तब हमने बोला कि यार एक दो तरह के रूल्स होते हैं, एक होता है सिस्टम पर्सपेक्टिव, एक होता है यूजर पर्सपेक्टिव, ठीक है भैया। चलो, पेन ड्राइव जैसी कंपनी, हार्ड ड्राइव कम की कंपनी है, जो कंपनियां इन चीजों को बनाती हैं वो इन रूल्स को ध्यान में रखती हैं कि भैया मैं ऐसा फाइल सिस्टम बनाऊं जिसके अंदर अच्छे सिस्टम कॉल हो, अच्छा डिस्क मैनेजमेंट हो, अच्छे फाइल प्रोटेक्शन के प्रोटोकॉल हो। ये चीज कंसीडर की जाती है, ठीक है भैया। ठीक है, नोट किया गया, बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया भैया, हमने देख लिया यूजर पर्सपेक्टिव और सिस्टम पर्सपेक्टिव, ठीक है भैया। तो भैया अगली वीडियो के अंदर जाके हम डिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने आपको बताया क्या, हमने आपको ये बताया कि एक्चुअली में फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है भैया। यूजर और सिस्टम उस फाइल सिस्टम को कैसे देखते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के बारे में बताया अभी तक, एक फिजिकल यूनिट और एक लॉजिकल यूनिट। बस अभी हम इस लेयर के ऊपर खेल रहे हैं। एक फिजिकल यूनिट होती है, एक लॉजिकल यूनिट होती है। इस लॉजिकल यूनिट के क्या क्या काम होते हैं, यूजर कौन कौन से काम करवाता है, सिस्टम कौन कौन से काम करवाता है, अभी तक हमने ये देखा। अब हम इसके एक लेयर और नीचे उतर के ये देखेंगे कि ये जो चीज बनी ना, ये जो फिजिकल यूनिट बनी, ये कैसे बनी। ये जो हार्ड डिस्क है जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बनी कैसे, ये हम अगली वीडियो के अंदर जाके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।